नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। पीएम मोदी को देखने के लिए उनकी जनसभा, उनके रोड शो पर लाखों की संख्या में भीड़ पश्चिम बंगाल की दिखाती है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बोलबाला होगा। आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की। आज पश्चिम बंगाल के दूसरे दिन के दौरे पर पीएम मोदी कृष्णा नगर में शानदार रोड शो करते नजर आए। उनके साथ शुवेंदु अधिकारी, भाजपा के कद्दावर नेता नजर आए। आपको बता दें, इस बीच इतनी तस्वीरें वायरल हो रही दर्शकों, कृष्णा नगर में जो शानदार स्वागत किया गया है, यह दिखा रहा है कि पीएम मोदी के लिए लोगों के मन में आस है, एक इंतजार था और खास तौर पर पश्चिम बंगाल की महिलाओं को इंतजार था। आप ये तस्वीरें देखकर पता लगा पा रहे होंगे किस तरीके से वहां पर पश्चिम बंगाल में जाना महत्वपूर्ण था, जब संदेश खाली का मुद्दा इतना गरमाया। आपको बता दें, वहां महिलाओं की भीड़ को देखकर पीएम मोदी ने खुद से कहा, उन्होंने कहा कि यहां आई महिलाओं की भीड़ बताती है ई बार एनडीए 400 पार। तो देखिए, बांग्ला में भी पीएम मोदी यहां पर बोलते नजर आए और देखिए यहां पर दीदी पर जमकर हमला बोला। हालांकि कल रात दीदी से मुलाकात हुई है राजभवन में, तस्वीरें वायरल हुई हैं, खूब चर्चा बटोर रही है दीदी भी, जहां पर पीएम मोदी के साथ ममता बनर्जी की शिष्टाचार भेंट हुई है। इसके बाद पीएमओ ने उस फोटो को डाला और कहा बंगाल के सीएम ममता बनर्जी से पीएम की मुलाकात हुई। आपको बता दें, ममता बनर्जी ने भी इस बारे में बातचीत की, कहा हमने राजनीति पर कोई बात नहीं की है। आप देखिए, यहां पर ममता बनर्जी ने भी पीएम का स्वागत किया राजभवन में और उन्हें बंगाल की मिठाई खिलाई। और ममता बनर्जी कह रही हैं कि हालांकि मैं पहले नहीं जा सकी, लेकिन बाद में इसी वजह से मुझे राजभवन जाकर पीएम मोदी से मिलना पड़ा। तब फिर उनसे पत्रकारों ने पूछा कि क्या आपने केंद्र के बकाये जो हैं उनके बारे में बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि नहीं, राजनीति की बात हमने की ही नहीं, हमने केवल इधर उधर की बात की और शिष्टाचारिक भेंट हुई है। आपको बता दें, इस बीच उन्होंने कहा कि मैंने पीएम को बंगाल की स्पेशल मिठाई खिलाई है, मैं जब भी पीएम आते हैं तो उनको बंगाल की स्पेशल मिठाई भेंट करती हूं। अब आते हैं रोड शो पर, जो शानदार रहा। आपको बता दें, लाखों की संख्या में वहां भीड़ दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल का मूड कैसा है, जनता इस बार क्या बदलाव चाह रही है, ये तस्वीरें बताती है। ये किसी की बातचीत से आपको पता नहीं लगेगा, ये तस्वीरें बताती है। जन समर्थन गजब का। पीएम मोदी ने कहा यहां अत्याचारी डिसाइड करते हैं। देखिए, संदेश खाली के मुद्दे पर शेख शाहजहां के ऊपर पीएम मोदी की यह टिप्पणी है। उन्होंने कहा कि यहां पर अत्याचारी डिसाइड करते हैं कि उन्हें कब सरेंडर करना है। दीदी ने छुपा कर रखा। देखिए, दीदी पर जमकर हमला बोला उन्होंने और यहां पर कहा कि अत्याचार, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद का पर्याय बन चुका है पश्चिम बंगाल। कमीशन ना मिले तो टीएमसी सरकार हर तरह की परमिशन रोक देती है। पहले कमीशन, फिर परमिशन। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। भाजपा सरकार आयुष्मान योजना के तहत गरीबों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा देती है, लेकिन टीएमसी की सरकार गरीबों की इस योजना को भी यहां लागू नहीं होने दे रही है। भाजपा पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य सुविधा के लिए, नौजवानों के भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए यहां स्वास्थ्य सेवाएं सुधारने के लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं। देश में जब से मेडिकल कॉलेज बनने शुरू हुए हैं, तब से लेकर 2014 तक पश्चिम बंगाल में सिर्फ 14 सरकारी मेडिकल कॉलेज थे। बीते 10 वर्षों में सरकारी मेडिकल कॉलेज की संख्या 26 यानी लगभग 2 गुनी हो गई है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। आप नीचे बढ़ो बेटा। थैंक यू, थैंक यू। साथियों, ये क्षेत्र
जूट किसानों, जूट उद्योगों के लिए मशहूर रहा है, लेकिन मुझे मिल जाएगा बेटा, मिल जाएगा। अच्छा बैठो बेटा, बैठो बैठो बेटा, तुम बैठो। ऐसा नहीं करते, शाबाश। लेकिन टीएमसी लेफ्ट और कांग्रेस की गलत नीतियों के चलते जूट की खेती और उद्योग दोनों बर्बाद हो गए। भाजपा की केंद्र सरकार ने जूट की खेती और उद्योग दोनों के लिए लगातार बड़े निर्णय किए हैं। ये भाजपा सरकार है जिसने गेहूं, चावल और चीनी की पैकिंग को पहले जो बड़े बड़े प्लास्टिक वाले बैग होते वो बंद करा दिए, जूट के बोरों में ही पैक करने का हमने कंपलसरी किया, अनिवार्य कर दिया। इससे यहां की जूट मिलों को हर साल कई हजार करोड़ रुपए के ऑर्डर मिलने लगे हैं। भाजपा सरकार जूट के एमएसपी में लगातार वृद्धि कर रही है। पश्चिम बंगाल के 100 से अधिक ब्लॉक्स में 3 लाख से अधिक किसानों को जूट के सर्टिफाइड बीज दिए गए हैं। जूट किसान हो या फिर फूल की खेती से जुड़े किसान, सभी को पीएम किसान सम्मान निधि का भी बहुत लाभ मिल रहा है। साथियों, पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने मां, माटी और मानुष का नारा लगाकर यहां की माताओं बहनों का वोट लिया, उनको गुमराह किया। लेकिन आज मां, माटी और मानुष सभी टीएमसी के कुशासन में रो रहे हैं। संदेश खाली की बहनें इंसाफ की गुहार लगाती रही, लेकिन टीएमसी सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी। बंगाल में स्थिति ये है कि यहां पुलिस नहीं बल्कि अपराधी तय करते हैं कि उन्हें कब सरेंडर करना है, कब गिरफ्तार होना है। राज्य सरकार तो चाहती नहीं थी कि संदेश खाली का गुनहगार कभी गिरफ्तार हो, लेकिन ये तो बंगाल की नारी शक्ति दुर्गा बनकर खड़ी हो गई। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा हो गया, तब मजबूरन इस राज्य सरकार को झुकना पड़ा। साथियों, महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण, इसके लिए जो भी योजना भारत सरकार लाती है उसको भी टीएमसी सरकार यहां ठीक से लागू नहीं होने देती। पूरे देश में भारत माता की, भारत माता की। नौजवानों, आपका जोश मेरे सर आंखों पर, आपका प्यार मेरे सर आंखों पर।
लेकिन दोस्तों, मैं आपके दर्शन करके यहां आया हूं। अब आप आगे आने की कोशिश मत कीजिए। आपका प्यार मुझे मंजूर है, मैं इस प्यार को कभी भूलूंगा नहीं। लेकिन दोस्तों, आप जहां हैं वहीं खड़े रहिए। ऐसा प्यार हर किसी को नसीब नहीं होता है जो मुझे हो रहा। लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है, खास करके नौजवान साथियों को, कृपा करके जगह नहीं है, आगे आने की कोशिश मत करो दोस्तों। बोलिए भारत माता की। मेरी बात मानोगे ना? पक्का मानोगे? इतने अच्छे लोग हैं बंगाल के, मैं उनको शत शत प्रणाम करता हूं दोस्तों। पूरे देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला, लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार ने यहां लागू नहीं होने दिया। महिला सुरक्षा को सशक्त करने के लिए पूरे देश में महिला हेल्पलाइन स्थापित की गई है, लेकिन टीएमसी सरकार इसे लेकर भी गंभीर नहीं है। बहनों को धुएं से मुक्ति दिलाने के लिए पूरे देश में 10 करोड़ मुफ्त उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं। गरीब परिवार की बहनों को केंद्र सरकार सस्ता सिलेंडर दे रही है। यहां पश्चिम बंगाल में भी इसके लिए 13 लाख एप्लीकेशन आई है, लेकिन इसके लिए हर जिले में जो उज्ज्वला कमेटी बनानी होती है वो तक टीएमसी सरकार नहीं बना रही है। ये चाहते हैं कि केंद्र की योजनाओं का लाभ किसे मिले, ये भी टीएमसी के तोलाबाज ही तय करेंगे। गरीब के घर की योजना को भी ये लोग तोलाबाजों के अधीन देना चाहते हैं। हर घर नल योजना में भी ये लोग तोलाबाजों का दखल चाहते हैं। दर्शकों, आपको पता होगा पश्चिम बंगाल एक गरीब राज्य है। पीएम मोदी ने कहा ये राज्य इसलिए गरीब है क्योंकि दीदी इसको ठीक करना नहीं चाहती हैं। आपको बता दें, एक सर्वे में आता है जो भी राज्य गरीब है वहां पर ऐसी घटनाएं होती हैं। आपने देखा जो संदेश खाली का मुद्दा तो हमने देखा ही, साथ साथ संदेश खाली के अलावा हिंसा आप जोड़कर देख लीजिए, अत्याचार देख लीजिए, वहां पर गुंडा राज देख लीजिए। दर्शकों, ये वही होता है जहां पर गरीब, जो राज्य गरीब होता है, जो राज्य बीमारू होता है। और यही वजह है कि पश्चिम बंगाल के धरती पर ही पीएम मोदी ने ममता को चुनौती दी। उन्होंने कहा भ्रष्टाचार है, टीएमसी बंगाल के लोगों को गरीब बनाए रखना चाहती है ताकि उनकी राजनीति चलती रहे, उनका खेल चलता रहे। खेला हो बे, बोलती है ना दीदी, उस पर ही पीएम मोदी ने जमकर निशाना साधा। आपको बता दें, भाजपा के लिए पीएम मोदी इतने जरूरी हैं कि पीएम मोदी के चेहरे के बिना भाजपा कमाल नहीं कर पाती, आपको पता होगा। और इसी वजह से पश्चिम बंगाल में शानदार रोड शो करते नजर आए हैं। आपको पता होगा 2 दिनों में कितना टाइट शेड्यूल रहा, किस तरीके से भाजपा मुख्यालय में सीईसी की बैठक करके 3:30 बजे रात की तस्वीरें वायरल हुई थी। कि पीएम मोदी की निरंतरता देखिए, कामों के प्रति डेडिकेशन देखिए, और इस उम्र में होकर जो वो काम कर रहे हैं वो सराहनीय है। इतना काम तो भाजपा का आम कार्यकर्ता भी नहीं करता। और यही वजह है कि इस बार आप देखेंगे भाजपा के कार्यकर्ताओं को भी इस बार एक अलग रणनीति बनाते पीएम मोदी देखना चाह रहे हैं। अब आते हैं कृष्णानगर पर क्या बोला। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, शुभेंदु अधिकारी वहां पर मौजूद रहे, गजब का, और सुकांता मजूमदार भी मौजूद रहे, उनके साथ दिखाई दे रहे हैं रोड शो करते हुए। गजब की रैली हुई है, गजब की रोड शो हुई, क्योंकि ये रोड शो में पीएम मोदी को समर्थन देने के लिए वहां की जनता के साथ साथ महिलाओं की संख्या हुई। इसके साथ उन्होंने कहा कि जब जब अत्याचार होता है तो संदेश खाली की महिलाओं ने दुर्गा बनकर अत्याचारी का सामना किया और जीत पाई। और जब महिलाओं ने दुर्गा रूप को धारण किया, देखिए संदेश खाली महिलाओं को पहले से ही आस थी कि पीएम नरेंद्र मोदी आएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी टीम का आभार व्यक्त करता हूं
क्योंकि बीच में से आपके बीच से निकल करके आपके दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला। इतनी बड़ी तादाद में आप हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। मैं यहां सबसे पहले तो आप सब भाई बहनों की क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मैदान बहुत छोटा पड़ गया और उसके कारण आप लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। लेकिन मेरी आपको प्रार्थना है, अब मैदान में जरा भी जगह नहीं है। कृपा करके आप आगे आने की कोशिश मत करिए। आप जहां हैं वहां रुकिए। अब आगे जगह नहीं बची है जी, आप वहीं रुकिए। आप आगे नहीं आ पाएंगे। आप इतनी बड़ी तादाद में आए, पूरा मैदान छोटा पड़ गया। ये आपका प्यार, आपके आशीर्वाद के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ये धरती भगवान श्री कृष्ण भक्ति के परम प्रचारक चैतन्य महाप्रभु की जन्मस्थली है। मैं चैतन्य महाप्रभु के चरणों में नमन करता हूं और ये मेरा सौभाग्य है कि भगवान श्री कृष्ण ने जो द्वारिका नगरी बसाई थी, जो समुद्र के अंदर डूब चुकी थी, मुझे अभी कुछ दिनों पहले समंदर की गहराई में जाकर के उस पुरातन श्री कृष्ण की भूमि को नमन करने का सौभाग्य मिला। साथियों, आप सभी ईश्वर तुल्य जनता जनार्दन, हमारी माताओं बहनों बेटियों को भी मेरा प्रणाम। आपका यहां इतनी बड़ी संख्या में आना ये साफ साफ संदेश दे रहा है, एक बार एनडीए सरकार 400 पार। साथियों, पश्चिम बंगाल में भी आज मेरा ये दूसरा दिन है। इन दिनों में पश्चिम बंगाल के विकास से जुड़े 22,000 करोड़ रुपए, 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट आपको सौंपने का मुझे अवसर मिला है। ये सारे प्रोजेक्ट पश्चिम बंगाल की कनेक्टिविटी, बिजली, पेट्रोलियम के इंफ्रास्ट्रक्चर को और पोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेंगे। इससे यहां ज्यादा से ज्यादा निवेश आएगा। नौजवानों के लिए अधिक से अधिक नौकरियां बनेगी, स्वरोजगार के अवसर भी बनेंगे, क्षेत्र का भी विकास होगा। लेकिन यहां जिस तरह टीएमसी की राज्य सरकार चल रही है, उसने बंगाल को निराश कर दिया है। पश्चिम बंगाल की जनता ने बहुत उम्मीदों के साथ
टीएमसी को बार बार इतना बड़ा जनादेश दिया है, लेकिन टीएमसी अत्याचार और विश्वासघात का दूसरा नाम बन गई है। टीएमसी के लिए बंगाल का विकास नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद ही प्राथमिकता है। टीएमसी माने विश्वासघात, अत्याचार, टीएमसी माने भ्रष्टाचार, परिवारवाद। टीएमसी बंगाल के लोगों को गरीब बनाए रखना चाहती है, ताकि उसकी राजनीति चलती रहे, उसका खेल चलता रहे। साथियों, यहां की राज्य सरकार क्या काम कर रही है, इसका उदाहरण पश्चिम बंगाल का पहला एम्स है। मोदी ने पश्चिम बंगाल को पहला एम्स देने की गारंटी दी थी, और मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। আমার বাংলার মানুষ বুঝলেন, মোদির গ্যারান্টি মানে গ্যারান্টি পূর্ণ হওয়ার গ্যারান্টি। नादिया जिले के कल्याणी में बने इस एम्स का कुछ दिन पहले ही वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैंने लोकार्पण किया है। लगभग 1000 बेड्स का ये आधुनिक अस्पताल बहुत सारी सुविधाएं लेकर आया है, रोजगार के अवसर लेकर आया है। लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार को कल्याणी एम्स के बन जाने से उसको दिक्कत है, उसको परेशानी है। वो कह रही है, इसकी परमिशन क्यों नहीं ली? पूरे पश्चिम बंगाल में टीएमसी के तोलाबाजों को, भूमाफिया को, लूट की, गुंडागर्दी की खुली परमिशन, लेकिन इतने बड़े अस्पताल को लेकर टीएमसी सरकार पर्यावरण से जुड़ी परमिशन का अड़ंगा लगा रही है। आते हैं, आप सपने में भी नहीं सोच सकते, लेकिन यहां 25 लाख, ये मेरे बंगाल के नौजवान, ये आंकड़ा याद रखिए और घर घर जाके बताएंगे, घर घर जाके बताएंगे। मनरेगा में 25 लाख फर्जी मनरेगा जॉब कार्ड बनाए गए। जो पैदा नहीं हुआ था उसका कार्ड बना दिया। जो पैसा गांव में गरीब मजदूर को मिलना चाहिए था, उसको टीएमसी के तोलाबाजों ने लूट लिया। साथियों, टीएमसी की लगातार कोशिश है कि केंद्र सरकार की योजना पर अपना स्टिकर लगाएं और हर स्कीम को जरा देशवासी भी सुन लें,
ये बंगाल की क्या पहचान बन गई है? यहां की टीएमसी ने बंगाल को कैसे बदनाम किया है? टीएमसी में किस प्रकार के कारनामे चल रहे हैं? आपको जानकर के चौंक जाएंगे। ये टीएमसी सरकार हर स्कीम को स्कैम में बदल देती है। स्कीम को स्कैम में बदलने में टीएमसी की मास्टरी है। भाजपा की केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल के 6 करोड़ मेरे भाई बहनों को मुफ्त राशन दे रही है। आने वाले 5 वर्ष तक ये योजना चलती रहेगी। ये मोदी की गारंटी है। এটা মোদির গ্যারান্টি। এটা मोदी गारंटी। लेकिन इस योजना पर भी टीएमसी के लोग अपना स्टिकर लगाते हैं। ये लोग गरीबों का राशन लूटने से भी पीछे नहीं रह रहे। साथियों, आने वाले 5 वर्षों में भाजपा सरकार पूरे देश में निवेश और नौकरी के अनगिनत नए अवसर बनाने वाली है। ये समय पश्चिम बंगाल के लिए भी अभूतपूर्व बदलाव का है। लेकिन इसके लिए आपको शुरुआत इसी लोकसभा चुनाव से करनी होगी। करेंगे बांग्लार विकास होबे तबे देशार विकास होबे। इसलिए इस बार 42 की 42 सीटों पर कमल खिलना चाहिए। और देश में अब की बार जरूर होगा। एक बार एनडीए सरकार 400 पार। भाइयों बहनों, अब टीएमसी का मतलब ही बदल गया है। टीएमसी का मतलब है तू मैं करप्शन ही करप्शन। साथियों, आप सब मेरा एक काम करेंगे, पक्का करेंगे, सभी नौजवान करेंगे, पक्का वादा करने वाले हैं। देखिए, गांव के जाना होगा। अगले 100 दिन तक एक घर जाएंगे। 100 दिन तक लोगों को मिलते रहेंगे। मिलकर को ये बताएंगे, मैं जो कहूंगा वो उनको बताना। मोदी जी आए थे, मोदी जी ने आपको प्रणाम भेजा है, कह देंगे, मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे, पक्का पहुंचा देंगे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं फिर एक बार, जगह कम पड़ने के कारण आपको जो दिक्कत हुई है, संख्या बहुत बड़ी आई है, आप आगे आने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही मुश्किल हो गया आप लोगों को। इसलिए जो आपको दिक्कत हुई है, मैं आपका सेवक हूं। आपके सेवक के नाते मैं फिर एक बार आपकी क्षमा मांगता हूं।
मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें, फरवरी के महीने में जो जोरदार हंगामा हुआ था, उसके बाद पीएम मोदी का बंगाल आना तय था और मार्च में उनकी रैली, उनके रोड शो संभावित थे और देखिए आज होते दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, पीएम मोदी फिर आने वाले हैं। पश्चिम बंगाल के दौरे पर पीएम मोदी फिर से आने वाले हैं और आज पीएम मोदी पश्चिम बंगाल से चले जाएंगे। अब मैं आपको बता दूं, 22,000 करोड़ का परियोजनाओं का शिलान्यास पीएम मोदी ने कहा, गजब का सौगात दिया, जनता को गजब की सौगात दी। और पश्चिम बंगाल में जो किराए की बात करती हैं ममता बनर्जी, उस पर आते हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कहती हैं कि केंद्र बकाया राशि को नहीं दे रही है। आपको बता दें, ये बकाया राशि को दिया गया था। पश्चिम बंगाल में रोहिंग्याओं को, वहां पर टीएमसी नेताओं की जो दादागिरी आपने देखा, दिनों दिन जिस तरीके से गिरफ्तारियां हुई है, ईडी की रेड्स पड़े हैं, तो पश्चिम बंगाल का सारा फंड तो यही जा रहा था। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के कद्दावर नेताओं ने कहा कि फंड आया था, लेकिन फंड अत्याचार की भेंट चढ़ गया और यही वजह है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कहती है कि जनता के सामने बोलती है कि पीएम मोदी हमें फंड नहीं दे रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं कि पीएम मोदी की तस्वीरें जो ममता के साथ वायरल हुई हैं, कई चीजों से हटकर इसमें बताया गया कि बातचीत हुई है और ममता बनर्जी ने खुद इस पर कहा। इसके साथ मैं आपको बता दूं, उन्होंने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से भी मुलाकात की, राज्यपाल के साथ भी उनकी तस्वीरें वायरल हुई और उसके बाद प्रधानमंत्री कोलकाता पहुंचने के तुरंत बाद बनर्जी का जो काफिला है वो गवर्नर हाउस में पहुंचा था। मुख्यमंत्री ने पीएम से शिष्टाचार मुलाकात की थी। अब यहाँ पर ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया भी देखने को मिल रही है, जहां पर 6:30 बजे शाम को मुलाकात करने के बाद ममता बनर्जी राजभवन से निकल गई थी और कहा है कि राज्य की राजनीति, राष्ट्रीय राजनीति और हाल के घटनाक्रम को देखते हुए इन मुद्दों पर चर्चा हुई थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने इन मुलाकातों को शिष्टाचार मुलाकात बता दिया। सबको लगा कि राज्य की बात पर होगी, राज्य में जो जो घटित हो रहा है, लेकिन देखिए ये शिष्टाचारिक मुलाकात थी। और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कहा कि बाकी मुद्दों पर, बाकी राजनीति पर हम बाद में बात करेंगे, ये तो नॉर्मल हमारी बातचीत थी, हमने इधर उधर की बात ज्यादा की। देखिए अब क्या कह रहे हैं पश्चिम बंगाल में। संदेश खाली का जिक्र करके पीएम मोदी ने कहा, पीएम मोदी ने एम्स की गारंटी दी थी। ममता बनर्जी को सबसे पहले निशाने में लिया। पीएम मोदी ने कहा कि एम्स की गारंटी हमने दी थी। मोदी की गारंटी का मतलब है गारंटी, और टीएमसी को यहाँ एम्स से दिक्कत है। ये आपको सुनना बहुत जरूरी है दर्शकों। टीएमसी को एम्स से वहां क्यों दिक्कत है? आपने देखा होगा अभी भारत को जो सौगात मिली कांग्रेस के कार्यकाल से, डबल एम्स मिले हैं। कांग्रेस के उतने कार्यकाल में जितने साल कांग्रेस ने राज किया है, सत्ता पर रही कांग्रेस पार्टी, पुरानी पार्टी, पहले की कांग्रेस ठीक भी थी, अभी की स्थिति गर्त में जा रही है, आपने देखा होगा। तो पीएम मोदी ने कहा कि मोदी की गारंटी का मतलब है गारंटी की गारंटी। टीएमसी को यहाँ एम्स से दिक्कत है। यहाँ सुन लीजिए पीएम मोदी क्या कह रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि दीदी कहती हैं कि हमसे कि आपने इजाजत क्यों नहीं ली एम्स बनाने की। उसने लूटपाट की इजाजत तो दे दी, ममता बनर्जी को निशाना बना रहे हैं पीएम मोदी संदेश खाली के मुद्दे पर। लूटपाट की तो आप दे देती है इजाजत, लेकिन एम्स की क्यों नहीं दी इजाजत? और लेकिन अस्पताल के लिए उसे इजाजत चाहिए, अगर उन्हें कमीशन नहीं मिलता तो वह अनुमति रोक देते हैं। वामपंथ टीएमसी के कुशासन के कारण जूट उद्योग चौपट हो गया। पीएम मोदी ने ये शानदार तरीके से अपने रोड शो के दौरान ये बातें कही और कहा कि हम जूट का एमएसपी बढ़ा रहे हैं। टीएमसी ने मां, माटी, मानुस को सबको गुमराह किया। अब सब रो रहे हैं। खैर, ये संदेश खाली का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, गुनाहगार कभी गिरफ्तार हो, लेकिन यहाँ की महिलाएं दुर्गा बनकर खड़ी हो गई और मजबूर होकर ममता सरकार को झुकना पड़ा। पीएम ने कहा बीजेपी महिलाओं के साथ खड़ी थी, इसलिए सरकार को झुकना पड़ा। दर्शकों, पीएम मोदी ने कहा वो बातें हमने देखी। भाजपा के हल्ला बोल के बाद ये कोर्ट तक बात पहुंची और टीएमसी नेता शेख शाहजहां दबाव में गिरफ्तार किया गया। आपको भी पता है पश्चिम बंगाल की पुलिस को अचानक से कैसे मिल गया वो इतना बड़ा अत्याचारी। और पीएम मोदी ने कहा कि अपराधी तय करते कब सरेंडर करना है। आत्मनिर्भर बंगाल को हम बनाएंगे, अब की बार एनडीए 400 पार। आप अपनी राय रखिए। पश्चिम बंगाल का दौरा बाकी राज्यों में सबसे ज्यादा अहम माना गया। आप अपनी राय रखिए और इन तस्वीरों को देखकर टिप्पणी कीजिए। इतनी जनसैलाब उमड़ने की क्या है इशारा, और ये इशारा क्या इस बार बताता है कि बदलाव तय है? जरूर कमेंट करें। शुक्रिया।